जय हिंद। आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जिसने स्वच्छता के तमाम दावों पर कालिक पोत दी है। तो इंदौर में दूषित पानी से अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है। बता दें आपको कि आंकड़ा बढ़कर 9 तक जा पहुंचा है और अब हाईकोर्ट ने इस मामले पर सख्त रुख अपना लिया है। हाईकोर्ट काफी सख्त नजर आ रही है इस मामले पर। एमपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। इंदौर के भगीरथपुर में दूषित पानी पीने से मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब तक 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें 5 महीने का मासूम अव्यान भी शामिल है। इस पूरे मामले में अब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए 2 जनवरी तक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इंदौर का भगीरथपुरा इलाका इस वक्त मातम और खौफ के साए में है। बुधवार को एक ही दिन में 4 और लोगों ने दम तोड़ दिया। इस त्रासदी पर अब न्याय के मंदिर ने कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है। इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश इंसानी और स्थानीय निवासी राहुल गायकवाड़ की जनहित याचिका पर कोर्ट ने त्वरित सुनवाई की है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट को बताया कि क्षेत्र में हालात बेकाबू हैं, मौतें बढ़ रही हैं और सरकारी तंत्र फेल नजर आ रहा है। हालांकि शासन के वकील ने दलील दी है कि 10 अस्पतालों में मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है, लेकिन कोर्ट इस दलील से संतुष्ट नहीं दिखी। हाईकोर्ट ने दो टूक कहा है कि इलाज तो कराना ही पड़ेगा, लेकिन ये स्थिति बनी कैसे। हाईकोर्ट ने अब राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाए। इस पूरे मामले पर कोर्ट ने पूछा है कि अब तक कितने मरीज एडमिट हुए हैं और कितनी मौतें हुई हैं। इसका पूरा ब्यौरा दिया जाए। नितिन ठाकुर मेरे सहयोगी जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन पर। नितिन, अब हाईकोर्ट भी सख्त हो गई है इस पूरे मामले में, क्योंकि 9वीं मौत भी हो गई है। हाँ जी पिंकी, जिस तरह से मध्य प्रदेश के इंदौर जो स्वच्छता के मामले में देश में पूरे नंबर 1 माना जाता है, लेकिन आज उस इलाके में जिस तरह से 9 लोगों की मौत हो गई है दूषित पानी पीने से। यानी कि नर्मदा का जल पूरे इंदौर में जाता है, हर घर में नर्मदा का जल पहुंचता है, लेकिन अब नर्मदा का जल मौत का कारण बन गया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन द्वारा 4 लोगों की पुष्टि की जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य अमला उन बाकी लोगों की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। लेकिन जिस तरह से जो पूरा मामला दूषित जल से हुआ है, उसके बाद हाई कोर्ट ने मामला को संज्ञान लिया और कल हाई कोर्ट के सामने सरकार अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश करेगी। कल तक का समय दिया गया था, कल वापस सुनवाई होगी कि आखिरकार कारण क्या है। पिंकी, सबसे बड़ी बात ये बता दूं नितिन, लेकिन चीजें आ क्या रही है सामने, आखिर कारण क्या है? इतने लोग बीमार हुए हैं, लगातार मौतों का सिलसिला जारी है और सरकार के पास भी ज्यादा वक्त नहीं है जवाब देने पर। कल देना होगा सरकार को जवाब। हाँ पिंकी, कारण ये निकल कर सामने आ रहा है। जिस तरह से जो भागीरथपुरा बाढ़ है, जहाँ पर ये पाइपलाइन डलने वाली थी, वहाँ पर सीपेज प्लांट मतलब सीकेज हो गया है। जो ये कह सकते हैं कि वहाँ पर सीकेज हो चुका था लाइन, तो जिसको जो दूषित पानी है उसके अंदर मिल गया है। लगातार ये शिकायतें वहाँ के लोग कर रहे थे, मगर उन शिकायतों को किसी ने दरकिनार कर दिया और आज इतनी बड़ी घटना हो गई कि लोग वहाँ पर पानी जो है नर्मदा का वो मौत का कारण बन गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि नगरीय प्रशासन मंत्री जो कैलाश विजयवर्गीय है वो वहीं से आते हैं, जल संसाधन मंत्री हैं तुलसी सिलावट, वो भी इंदौर से आते हैं। यानी कि दोनों के पास इतना बड़ा महत्वपूर्ण विभाग होने के बाद उस इलाके में पानी से लोगों की मौत होना सही कारण है और उस पर सियासत हो चुकी है। आप देख सकते हैं आज पहला दिन है नए साल का, 2026 का आगाज हो चुका है। 2026 में जिस तरह से बड़ी घटना कहीं न कहीं सरकार को घेरती हुई विपक्ष नजर आ रही है। आज जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, वो सरकार को घेर रहे हैं कि सरकार पानी तक नहीं पिला पा रही है लोगों को। इतनी बड़ी दुखद बात है। तो 20 साल से बीजेपी की सरकार है और इस तरह से ये एक पानी को लेकर लोगों की मौत होना कई कारण। नितिन, जाहिर सी बात है पानी को लेकर लोगों की मौत होना एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो इस पूरे मामले पर सियासत भी काफी तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने एमपी सरकार पर निशाने साधते हुए सख्त एक्शन लेने की मांग की है। मौत हुई 13 लोगों की, एक 7, 8, 9, 10 महीने का बहुत मन्नत से हुआ बेटे की भी मौत हो गई। उसके बाद मुख्यमंत्री 4 मौतों की पुष्टि करते हैं, मतलब मौतें छुपाने की कोशिश करते हैं। एक सरकार का ये दायित्व है कि आपने हत्या कर दी तो आप अपनी मौत के आंकड़े को कम करना चाहते हैं, ऐसी आशा मुख्यमंत्री से नहीं थी।
मैं आशा करता हूं मुख्यमंत्री जी से कम अब तो इंदौर पे रहम करो, एक स्थायी प्रभारी मंत्री दो। आप खुद प्रभारी मंत्री हो वहाँ, क्या आपने कमरा खाली छोड़ रखा है? आपने कहा आपके वक्तव्य में, मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा मैंने इंदौर का कमरा खाली छोड़ रखा है, बाकी किराए पे दिए हैं। तो मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ एक स्थायी प्रभारी मंत्री दो। ये जो गालीबाज मंत्री है इसका इस्तीफा लो, यही नगरीय प्रशासन मंत्री भी है। इनकी कारगुजारी के कारण ही ये मौतें हुई है, वहीं के विधायक भी हैं। इनका इस्तीफा लो, जरा बताओ कि मुख्यमंत्री की रीढ़ की हड्डी है, परिजनों की विवाद क्या है। वो कहते हैं हमारा इलाज सरकार फ्री कर रही है, हॉस्पिटल के लोग उनसे पैसा ले रहे हैं, वो शिकायत कर रहे हैं, पत्रकारों को बता रहे हैं, पत्रकार पूछ रहे हैं, मंत्री नाराज हो रहे हैं। ये पूरी प्रोसेस है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस तरह की इतनी बड़ी घटना के बाद ये व्यवहार सरकार का अहंकार बताता है। तो एक तरफ कांग्रेस निशाने साध रही है, तो इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि ये सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि कई परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया है। इंदौर को संभवतः हर वर्ष 7-8 वर्षों से सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिलता है। उसकी हकीकत एक आ गई, साधारण लोग मर गए ना, आंकड़े हैं। आपने भी आंकड़ा बताया, बच्चों के नाम नहीं पता होंगे, लेकिन जिन घर से गए हैं ना वो आंकड़ा नहीं गया है।